अभी क्या कहिएगा, बाबा बरमेश्वर नाथ के मंदिर में आज कार्यक्रम किए, सभा किया, कैसी सभा थी? देखिए, सभा तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज उनका आशीर्वाद। कहा जाता है कि कोई शुभ काम में पहले पानी से ही शुद्ध होता है, तो उनकी कृपा है कि आज बारिश में भी हम लोग इतने आदमी जुटे हुए थे, तो उनका आशीर्वाद है। जन सैलाब हो रही है आपकी सभा में। देखिए, बिहार के जो नौजवान हैं अब समझ गए हैं, क्योंकि इनको जात पात पर, धर्म के नाम पर ठगा नहीं जा सकता है। ये अब समझ गए हैं कि हमारा भविष्य किसमें है, कैसे, कौन हमारा भविष्य बनाएगा। ये अपने बिहार के विषय में, अपने विषय में, और जो बुजुर्ग है वो अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं। इसीलिए आज किसी भी मीटिंग में कहीं भी जन सैलाब उमड़ रहा है। वर्तमान विधायक को हराने के लिए कहीं महिलाओं का जन सैलाब अपने तरफ आप लोग आकर्षित नहीं करें कि वो अपमान करते हैं, आप सम्मान की बात करते हैं? देखिए, हम लोग कहते नहीं है, आप जो दिखाते हैं वही वो लोग आम जनता भी देखती है। महिलाओं को जो साड़ी दिया गया है वहां पर आप लोग को सब देखे हुए, हम तो इसमें कुछ कहे नहीं है। क्यों कि जिस तरह से अपमानित कर उनको साड़ी दिया गया है, महिलाओं का अपमान होता है। अगर आपको नहीं देनी है मत दीजिए, क्योंकि किसी को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, भले वो कितना बड़ा ही नेता क्यों ना हो। हम लोग महिलाओं को कहते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। क्यों कि महिलाएं ही अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकती है। मर्द तो कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो है बच्चों का भविष्य सुधारती है। आपके क्षेत्र में एक ऐसा मतलब लोगों के बीच असमंजस बन गया है कि वो लोग सोच रहे हैं कि भाजपा लड़ेगी और कहीं रघुवर सिंह लड़ते हैं तो हम लोग किसको वोट करेंगे। रघुवर सिंह ने जनता के बीच में ऐसा लगभग अपना आकर्षण, ऐसा प्रभाव छोड़ दिए हैं कि लोग दुविधा में पड़े हुए हैं। देखिए, हम लोगों की दुविधा के लिए एक ही चीज कहेंगे कि चुनना आपको है, आपको चुनना है, क्योंकि बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपने घर का भविष्य जहां पर दिखाई देगा आप उसको चुनिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सोच रहे, अगर हमसे भी अगर कोई अच्छा है तो आप उसको चुनिए, लेकिन चुनने वक्त इतना ख्याल रखिएगा कि जिस नरक में आप थे वो दोबारा वो नरक न रहे। स्वर्ग में अगर जाने की तमन्ना है तो आप अपने आप को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर से अगर बीमारी ठीक नहीं होती है तो हम दूसरे डॉक्टर चेंज करते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा का बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो रोड की स्थिति इतना जर्जर है कि बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में लोग आकर के रोड की स्थिति देख करके मतलब काफी नाखुश होते हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे बिहार राज्य में एक बक्सर जिला भी है, और उस जिला के अंदर में हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मपुर विधानसभा ही नहीं, जिला में हमारे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि चारों विधानसभा से हर मायने में हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। यहां पर कुछ प्रगति नहीं है। आप स्कंद पुराण में देखिएगा कि बाबा बरमेश्वर नाथ की वहां पर चर्चा की गई है। इतिहास यहाँ का गवाह है, बक्सर जिला का इतिहास गवाह है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस इतिहास को संवार कर रखने की तालीम कोई भी नेता नहीं सिखाया, ना कोई यहाँ की जनता भी नहीं की है। अगर जनता जिस दिन अपना मन बना लेगी कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए देंगे, तो ऑटोमेटिक नेता लोग को भी तालीम आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। कल भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम प्रशांत किशोर को नहीं जानते। कौन है प्रशांत किशोर? देखिए, आपको तो इतना जानकारी होगा ही कि बिहार में अभी बहुत ऐसे नेता है। मैं वीडियो देख रहा था, वैसे मैं आप ही लोग का बनाया हुआ वीडियो है, कि प्रशांत जी के नाम सुनकर उन लोग को डर बढ़ जाती है कि कहीं इनका नाम लेंगे तो कहीं हमारे कुछ चिट्ठा नहीं निकालना। नहीं, ये जिस तरह के जो फसल बोएगा वैसा ही काटेगा, तो जो जैसा कर्म करेगा इसलिए वो डरते हैं। देखिए, चोर के मन में डर रहता है। अगर पुलिस बगल से गुजरेगी ना तो ऑटोमेटिक डर आएगा कि चलो पुलिस कहीं हमको नहीं ना खोज रही है, बोले वो किसी काम से जाए। वही हाल है, प्रशांत जी के नाम लेने में लोग डर रहे हैं। क्यों कि कहीं अगर ये प्रशांत जी अगर कहीं हम लोग का कुछ चिट्ठा खोल देंगे तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मपुर विधानसभा का डुबई गांव है जो कि काफी इस समय चर्चा में चल रहा है। वहां के लोग काफी आक्रोश है, जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक जी शंभुनाथ यादव जी, सांसद सुधाकर सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बैनर लगा हुआ है और मृत घोषित कर दिया गया है। काफी वहां के आक्रोश लोग दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम तो कहेंगे कि वहां को जनता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि जनता कम से कम पहली बार
अपने गांव के विषय में, अपने घर के विषय में, अपने बच्चों के विषय में सोचे हैं, तभी इस तरह का पोस्टर लगाए हैं। काश ये सोचावट अगर 5 साल पहले के काम में अगर दिया होता तो यहाँ का कुछ और चेंज होता। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग तो सोचते नहीं, हम लोग तो जात पात के ऊपर यहाँ पर वोट देते हैं सब यहाँ के आम जनता। इस स्थिति में अगर आप यहाँ से ब्रह्मपुर विधानसभा से जीत दर्ज करते हैं तो क्या डूबा गांव के लोगों के लिए जो रोड की स्थिति है, जो वहां की स्थिति बनी हुई है, क्या सबसे पहले वहां करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जीतने की तो बात अलग है, जीते हारे वो हम नहीं जानते हैं। मैं आपसे इतना वचन करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में ही मैं डूबा गांव जाने वाला हूँ, वहां विजिट करने के लिए, उनके समस्याओं को जानने के लिए। देखिए, जीतने के बाद हर आदमी कहते हैं हम करके दिखाएंगे। करना क्या है ये हमको तय करना, यहाँ की जनता तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। क्योंकि जो भी करना है यहाँ की जनता के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। ब्रह्मपुर की जनता से क्या अपील करो? ब्रह्मपुर की जनता से यह अपील करो कि 35-40 साल तक ले रावा साहब एगो सर देखनी, 3 पीढ़ी देख चुकल रावा साहब के, 3 दशक बीत गई, पहले परिवर्तन ना रहे, पहले ना रहे कैसे ऑप्शन रावा के पास ना रहे, कैसे कि अगर ए के वोट देता नहीं तो बी खड़ा बाटे, अब बी के वोट देता नहीं तो ए खड़ा देबा। आज जन स्वराज के रूप में रावा साहब के तीसरा विकल्प आइल बा, अपना बच्चन के भविष्य देवे खातिर, प्लस हमारा ब्रह्मपुर क्षेत्र जो हर क्षेत्र में मैंने हर पैरामीटर में पिछड़ल बा, एकरा की उन्नति करे खातिर आगे बढ़ी सब है। जन स्वराज के साथ दी, बच्चन के भविष्य के देख के साथ दी, स्कूल के बस्ता के ऊपर अब के लिए वोट दी, ताकि हमारा ब्रह्मपुर क्षेत्र विकास करे। विकास जो इतिहास ब्रह्मपुर क्षेत्र के बाटे, बक्सर जिला के बाटे, वो इतिहास भारत देश में फिर दोहरावल जा सके। आपका परिचय? हमारा परिचय है रघुवर सिंह, हम संभावित प्रत्याशी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बानी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य बानी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।